हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की जो हमारी टिप्स हैं बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो यहाँ पर आज की मेरी जो पहली टिप है वो है बच्चों के जो बेकार पेन होते हैं ना, वो अक्सर करके हमारे बच्चे ना बेकार होते हैं पेन, तो उन्हें हम ही फेंक देते हैं। बच्चे क्या, हम ही फेंक देते हैं। लेकिन एक बार ना उन पेन को फेंकने से पहले आप एक ये वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इससे ना हम बहुत ज़्यादा अपना पैसा बचा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पेन्स इस तरह के होते हैं जो ऊपर से टिकटॉक वाले होते हैं, ऊपर से बंद चालू वाले। तो ये वाले जो पेन होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं। तो हमारा ये पेन एकदम बेकार है, इसमें से रिफ़िल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो हम जो पेन है ना, इसकी रिफ़िल और पेन को फेंकने से पहले इसमें ये जो स्प्रिंग होती है ना, इसे निकाल लेंगे। ये जो स्प्रिंग है ये बहुत ज़्यादा काम की है। तो अगर आपके घर में इस तरह के बच्चों के पेन में से स्प्रिंग वगैरह मिले ना, तो उसे बिल्कुल भी गलती से फेंकिएगा मत। अब इस स्प्रिंग का ना हम क्या काम करेंगे, हमारे घर में, सबके घर में फ़ोन तो आजकल हर घर में 2 4 6 सबके घर में जितने फैमिली मेम्बर्स होते हैं उतने ही फ़ोन होते हैं, और जितने फ़ोन होते हैं उतने ही चार्जर होते हैं। लेकिन इनकी जो चार्जर केबल है ना, वो अक्सर करके यहाँ से बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, और जिसकी वजह से हमें दूसरा चार्जर ख़रीद के लाना पड़ता है। तो इस स्प्रिंग को ना हम यहाँ पर इस तरीके से सेट करेंगे जिससे कि ना ये चार्जर लॉन्ग लाइफ तक ख़राब नहीं होगा। लॉन्ग टाइम तक मतलब बिल्कुल भी इसकी चार्जिंग की केबल ना बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, क्योंकि जब तक यहाँ पे हम एक सपोर्ट लगा देंगे ना, जिसकी वजह से ये चार्जिंग केबल जो है, इसमें हम राउंड राउंड करके इसको फंसा देंगे स्प्रिंग को, तो ये चार्जिंग केबल बिल्कुल भी यहाँ से मुड़ेगी नहीं और ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ये मुड़ मुड़ के ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो हमें इस तरह से इस स्प्रिंग को गोल गोल घुमाते हुए इसमें इसको पूरी तरह से सेट कर लेना है। बहुत आसानी से सेट हो जाती है। बस स्टार्टिंग पॉइंट में आप थोड़ा सा खोल के उसे और इस तरह से राउंड राउंड गोल गोल घुमाते जाइए स्प्रिंग को, और चार्जर को आप पकड़े रहिए। इस तरह से ना आप देखेंगे कि ज़रा सी देर में आपकी ये जो स्प्रिंग है वो चार्जिंग केबल में अच्छे से सेट हो जाएगी। अब इससे हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अब उसे ऊपर की तरफ आप जब पूरी केबल पे सेट हो जाए ना वो स्प्रिंग, तो आप उसे एकदम टॉप पे जाके कर दीजिए, लास्ट में, जहाँ से अक्सर करके ये चार्जिंग केबल जो है ख़राब होती हैं। तो मैं इसे पूरी तरह से इसमें सेट कर दिया है, और देख सकते हैं लास्ट में ये पूरा सेट हो गई है। अब सेट होने के बाद आपको क्या करना है, जो बिल्कुल पॉइंट है उसको अच्छे से प्रेस कर दीजिए, और ऊपर की तरफ आपको करना है ताकि ये केबल में ऊपर की तरफ चली जाए। और जैसे ये ऊपर चली जाती है ना, तो हमारा जो चार्जर है, इस तरह की अगर आपके पास 2 स्प्रिंग है तो आप ऊपर नीचे दोनों साइड कर दीजिए। लेकिन अक्सर करके ये नीचे की तरफ से ज़्यादा जल्दी केबल ख़राब होती है। तो देख सकते हैं हमने स्प्रिंग को ना इस पर ऐसे इस तरीके से सेट कर लिया है, और काफ़ी आराम से सेट हो गई है। अब ये हमारा जो चार्जर है ना, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। कितना भी आप इसे मोड़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अब ये हमारी स्प्रिंग की वजह से इसे एक बहुत हैवी सा एक सपोर्ट मिल गया है, जिसकी वजह से हमारा ये चार्जर काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा गैस को लेकर। तो गैस पे हमने चाकू गरम कर लिया है, और चाकू को हम अच्छे से गरम करेंगे। उसके बाद हम लेंगे टूथब्रश। कोई भी आप बेकार टूथब्रश ले सकते हैं, और टूथब्रश को हमें ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, जिससे हम ब्रश करते हैं, उसे अलग कर देना है। अब इसको अलग करने से हम एक ना इसका बढ़िया सा एक टूल बनाकर तैयार करेंगे। कई बार हमारे घर में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर हम नॉर्मली टूथब्रश को नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमें टूथब्रश ना किचन में हो या फिर बाथरूम में, फ्रिज में, हर जगह ज़रूरत होती है इसको साफ़ करने के लिए। लेकिन नॉर्मली जो तरीका होता है ना, उस तरीके से हर जगह ये टूथब्रश नहीं जाता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ऊपर का पार्ट काट के और नीचे वाले पार्ट को थोड़ा सा गर्म करके उस पर चिपका देंगे। बहुत आसानी से चिपक जाता है। और अगर आपको ये नहीं करना है तो आप क्विक फिक्स से या फिर ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसी तरीके से बहुत आसानी से चिपक जाता है। तो इस तरह से हमारा ये छोटा मोटा सा एक टूल बनकर तैयार हो गया है। अब आप जैसे वाटर बॉटल होती है बच्चों की, जिसका बॉटम बिल्कुल नहीं साफ़ हो पाता, उसके लिए भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा तो ये किचन में ज़रूरत होती है। जैसे मिक्सी हो गई और मिक्सी के जार हो गए, उनमें ना हमारा नॉर्मल टूथब्रश नहीं जा पाता है। तो आप इस तरह का एक टूथब्रश बनाकर और देखेंगे कि आप बहुत आसानी से अपनी मिक्सी हो या फिर मिक्सी के जार हो, ब्लेड्स हो, कुछ भी हो, आप बहुत आसानी से साफ़ कर पाएंगे। कितनी भी मतलब गंदगी जम जाए इनमें, तो आप हल्का सा बस ब्रश को गीला कीजिए और इसे इस तरह से राउंड राउंड घुमा दीजिए। आप देखेंगे बहुत आसानी से आपका जो मिक्सी का अंदर वाला पार्ट है वो बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। क्योंकि इन जगहों पर जब गंदगी जम जाती है तो इनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो टाइम टू टाइम हर चीज़ की क्लीनिंग होनी चाहिए। तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट पूरी गंदगी इसमें से निकल चुकी है, और कुछ भी नहीं लगाया हमने, बस हल्का सा ब्रश को बहुत हल्का सा पानी से गीला किया था।
तो इस तरह से हमारी मिक्सी में जहाँ पर भी छोटे छोटे से जो कोने होते हैं ना, उन सब जगहों पर ये ब्रश बहुत आसानी से चला जाता है। और कभी कभी हमारे फ्रिज में कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर हमारा नॉर्मल ब्रश नहीं जाता है, तो आप इस तरह का एक टूथब्रश तैयार कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया भी ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा गैस को लेकर। हम लोगों की ना गैस इस तरह से आए दिन बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, और इसको ना टाइम टू टाइम साफ़ करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी गैस की वेस्टेज होती है। अगर हमारे बर्नर्स प्रॉपर तरीके से गैस को नहीं निकालेंगे तो हमारे खाने को प्रॉपर हीट नहीं मिलेगी और हमारी गैस वेस्ट होगी। क्योंकि जब जो हमारे बर्नल हैं इनके होल्स बंद हो जाते हैं, तो इनसे हमारी प्रॉपर तरीके से गैस नहीं निकल पाती है, तो हमें ज़्यादा देर तक खाने को कुक करना पड़ता है। तो इस तरह से हमारी गैस वेस्ट ना हो, उसके लिए आप ना वाइट वाला जो टूथपेस्ट होता है उसे अच्छे से बर्नल्स पे पूरी तरह से लगा लीजिए, क्योंकि जो वाइट वाला टूथपेस्ट होता है ना, ये क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली गैस के जो बर्नल्स वगैरह होते हैं ना वो। और जहाँ पर भी जो भी एरिया आपका गैस का गंदा है, उन सब जगह पर आप इसे अच्छे से फैला दीजिए। और फैलाकर आपका अगर थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो गया है या फिर ये जला हुआ ज़्यादा है, तो आप उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, और उससे आप देखेंगे बहुत आसानी से हमारी सारी गंदगी तो साफ़ होगी ही होगी। साथ ही साथ हमारी गैस कितनी भी ज़्यादा पुरानी हो, उस पर इतनी अच्छी सी चमक आ जाती है बहुत अच्छे से। तो हम इसको ना पूरी तरह से, और सिर्फ हमारा बर्नल ही नहीं, हमारी बहुत सी चीज़ें गैस पे ऐसी होती है जिसे हमें टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए। तो ये तो हो गया बर्नल का। आगे भी मैं आपको बताऊंगी हमें क्या क्या इसका अच्छे से क्लीन करना चाहिए, जिससे कि हमारी गैस की वेस्टेज ना हो और हमारी गैस लॉन्ग टाइम तक चले। तो प्रॉपर तरीके से आप टूथब्रश से ना इसको अंदर बाहर अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर अच्छे से रगड़ लीजिए, और इसके होल्स ना प्रॉपर तरीके से खुल जाने चाहिए। तो इस तरह से आपके जो भी मतलब गैस स्टोव के बर्नल्स हैं सारे के सारे, उन सबको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। और उसके बाद जो ये बटन होते हैं ना, इनको भी बहुत अच्छे से साफ़ करना चाहिए। तो अंदर बाहर से पूरी तरह से, अगर आपके बटन बाहर की तरफ निकल आते हैं तो आप उनको बाहर की तरफ निकाल लीजिए, और इनमें आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चिकनाई वगैरह जम जाती है, तो इन्हें भी टाइम टू टाइम ना साफ़ कर लेना चाहिए। तो मेरे ये 2 बटन बाहर निकल आते हैं, तो मैं इन्हें निकाल कर अच्छे से टाइम टू टाइम साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि नॉर्मली मेरे इन्हीं दोनों बटन पे ज़्यादा काम होता है, 2 चूल्हों पर ही ज़्यादा काम होता है। बाकी जो 2 हैं वो इमरजेंसी में कभी कभार ही ऑन होते हैं। तो इस तरह से अगर आपको चारों निकालने हैं तो आप छोटा सा वाला जो पेचकस होता है उसे ले सकते हैं, और उससे इन बटनों को भी निकाल कर साफ़ कर सकते हैं। तो मेरे वो 2 जो थे वो साफ़ हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ जो मेरे गंदे थे उन्हीं को निकाला है। और इस तरीके से आप ना अपने गैस की टाइम टू टाइम ज़रूर साफ़ कीजिए करिए, क्योंकि हमारी जो गैस है ना बहुत ज़्यादा महंगी होती है, और हमें पूरे टाइम इसकी ज़रूरत होती है। तो जिस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी हमें केयर भी ज़रूर करनी चाहिए। और इसी टूथपेस्ट से ना, बस इतने ही टूथपेस्ट से आप पूरे चारों गैस के चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो बर्नर्स को हम इस तरफ रख देंगे, और बाकी जो हमारा गैस स्टोव है पूरे पे हम अच्छे से एक स्क्रबर पैड लेकर उसी टूथपेस्ट को पूरे पे रब कर देंगे, जिससे हमारी जो पूरी गैस है ना, इस पर एक अच्छी सी शाइन आ जाएगी और हमारी गैस भी साफ़ हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप महीने में एक बार ज़रूर से किया करिए, जिससे कि हमारी गैस टाइम टू टाइम अच्छे से क्लीन हो जाए। तो अच्छे से इनको रब करने के बाद आपको क्या करना है, एक गीला टॉवल ले लीजिए, गीले टॉवल को इस पर अच्छे से पोंछ लीजिए फैला कर। इससे आप 2 बार करेंगे ना, तो आप देखेंगे बहुत अच्छे से आपकी गैस जो है चमकने लगेगी। कितनी भी पुरानी गैस हो आपकी, लेकिन अगर आप इस तरह से साफ़ करेंगे ना तो बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। क्योंकि हम लोग जब भी काम करते हैं तो ये हमेशा गंदी होती रहती है, साथ ही साथ तो इसकी केयर भी ज़रूरी होती है। जैसे हम अपनी केयर करते हैं, वैसे ही हमें अपने चीज़ों की भी केयर करनी चाहिए। तो हमने इसे 2 बार अच्छे से गीले टॉवल से पोंछना है, और उसके बाद हमें इसे सूखे टॉवल से अच्छे से रब कर देना है, जिससे कि ये गैस हमारी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाए। और उसके बाद आपको मैं जलाकर भी दिखाऊंगी ये कितने अच्छे से इसके बर्नल जो हैं वो लौ फेंकते हैं। क्योंकि हमारी जब लौ ब्लू होती है तो हमारी गैस अच्छे से काम कर रही है, अगर रेड होती है ना तो हमारी जो गैस है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से नोटिस करनी चाहिए, और इसकी टाइम टू टाइम क्लीनिंग भी करनी चाहिए। तो इस तरह से हमारी पूरी गैस साफ़ हो गई है, और अच्छे से जो बटन वाला एरिया है, और आप देख सकते हैं सारी गैस इतने अच्छे से शाइन भी कर रही है। कोई नहीं कह सकता कि ये गैस बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो इसलिए क्योंकि टाइम टू टाइम मैं इसकी क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो चलिए बटन को लगा लेते हैं और सारे बर्नर्स वगैरह सेट कर लेते हैं, और उसके बाद आपको ऑन करके दिखाते हैं कि गैस हमारी कितने अच्छे से काम कर रही है। क्योंकि जब हमने इसको साफ़ करने से पहले मैं भूल गई थी आप लोगों को दिखाना, लेकिन एकदम रेड जो फ्लेम था ना वो एकदम रेड आ रहा था। लेकिन जब मैंने इसको साफ़ करके ऑन किया ना, तो आप देखिए बिल्कुल ब्लू फ्लेम आ रहा है। तो ये छोटा सा काम है, इसको आप अगर कर भी लेंगे ना तो आपका फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। क्योंकि हम लोग ना अपना एक एक पाई जमा करते हैं
तो आप अपने घर की बचत करते हैं। तो ये छोटे छोटे काम अगर हम टाइम टू टाइम करते रहें तो इससे हमारे घर के पैसे की भी बचत होगी, साथ ही साथ हमारे हस्बैंड भी ज़रूर खुश होंगे क्योंकि हम लोग उनकी किसी चीज़ में मदद कर रहे हैं। तो देख सकते हैं हमारी गैस एकदम बढ़िया तरीके से प्रॉपर ब्लू फ्लेम में जल रही है। तो है ना, बढ़िया तरीके से काम हुआ है। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया भी पसंद आया होगा। अगर आइडिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप अच्छी लगी। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों को थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।